नाजिया प्लीज, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है यार। अच्छा, मैं नाराज भी नहीं हो सकती। खुद अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस दिन जोया यूनिवर्सिटी में आती उसी दिन तुम्हारे पास मुझसे मिलने का टाइम होता है। मैंने 10 बार बताया है तुम्हें, लेकिन तुम हमेशा भूल जाती हो। और जोया से मिलना प्लानिंग का हिस्सा है। मैंने कुछ छुपाया तो नहीं है ना तुमसे, सारी बातें बताई हैं तुम्हें। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जोया से पहले तुम्हें मुझसे एंगेजमेंट करनी होगी। अब ये क्या बात हुई यार, तुम्हें बिल्कुल भी एतबार नहीं है मुझ पर। मुझे भरोसा है, लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि जोया से पहले मैं तुम्हारे नाम की घूंटी पहनूं। ओके फाइन, जैसा तुम चाहोगी वो ही होगा। अब खुश? ऐसा करते मेरी बर्थडे आने वाली है, बस फिर उसी दिन मुझे रिंग बनाकर विश करना। ओके डन, ठीक है। अब खुश? हाँ यार, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आज नहीं आई। लेकिन जोया यार, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। क्या बात है? फ़ोन पर ही बता दो। फ़ोन पर बताने वाली बात नहीं है यार। तुम एक काम करो, अभी यहाँ आ जाओ। बेशक क्लासेस मत लेना, लेकिन हम लोग बात ही कर लेंगे। हविश यार, ऐसी भी क्या इमरजेंसी? कल मुलाकात होगी ना, कल बता देना। ऐसे तुमने मुझे फिक्र में डाल दिया है, अब बता ही दो क्या बात है। यार जोया, मुझे तुमसे अफान के बारे में बात करनी है। अफान के बारे में क्या बात है? वो तुमसे मुखलिस नहीं है, लालची तबीयत का लड़का है और धोखा देके तुमसे शादी करना चाहता है। क्या? महविश, अगर तुम्हें अफान अच्छा नहीं लगता तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसकी बुराइयां करना शुरू कर दो। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ, जो सब मैंने सुना वो तुम्हें बता रही हूँ। तुम मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं करती हो? सुनी सुनाई बातों का यकीन मत किया करो, मैं भी नहीं करती। ओके, कल मुलाकात होगी, बाय। यार जोया, अच्छा, तो ये बात भाभी ने तुमसे खुद कही? कह रही थी कि जब कंफ्यूजन बढ़ जाए तो इस्तिखारा करवा लेना चाहिए, और लड़की का मामला है, मेरे ख्याल में ठीक कह रही है। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही। मुझे भी ऐसे लगा कि वो ठीक कह रही है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें एहसास हुआ कि हमारी भाभी बुरी नहीं है, बल्कि हमसे बहुत मुखलिस है। खैर, अब मैं कोई उनकी ऐसी बुराइयां भी नहीं करती थी। अच्छा जी, जहाँ तक मुझे याद है सबसे ज्यादा शोर उनके आने पर तो तुमने मचाया था। अच्छा ना, बस भी करें, आप हर बात के पीछे बढ़ जाते हैं। बस खत्म करें, सुन लो। अच्छा, बात तो सुनो। भाई, बड़ी मेहनत हो रही है। क्या बात है, मूड ऑफ लग रहा है आज तुम्हारा? मेरे मूड ऑफ होने की तुम्हें क्यों फिक्र होगी? कम ऑन महविश, तुम जोया की बेस्ट फ्रेंड हो, और इस हिसाब से अब तुम मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट हो गई हो। अच्छा, तो तुम ये कंफर्म किए बैठे हो कि जोया के घर वाले तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे? क्यों नहीं करेंगे एक्सेप्ट वो? हाँ, और क्या बुराई है मुझ में? और अब तुम्हारी जोया भी पसंद करती है मुझे, तो अब प्रपोजल रिजेक्ट का सवाल पैदा नहीं होता। जोया तो ना समझ है, इसलिए वो तुम्हारी बातों में आ गई। लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जान गई हूँ अफान, इसलिए मैं जोया को बताऊंगी तुम्हारे इरादे क्या है। क्या मतलब? क्या बात कर रही हो तुम? जो बातें मैं कर रही हूँ ना, वो तुम्हें खुद भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। मेरी बात सुनो। रास्ता छोड़ो मेरा। एक सेकंड बात सुनो मेरी। महविश, एक मिनट बात सुनो। महविश, मैं इस घर में मेहमान नहीं हूँ, घर है मेरी। अगर मुझे खाना होगा तो किसी मुलाजिम से कह दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे हैरत की बात है,
सुबह से गए हुए इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, मगर आप दोनों ने फिर भी डिनर नहीं किया। आप दोनों ने? ये आप दोनों से क्या मुराद है तुम्हारी? कहना क्या चाह रही हो तुम? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। किसी लड़की के बारे में जो आपको बहुत पसंद है, जिसके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब भी हो गया या ठिकाने लगाऊं मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात कहने की? मैं आपकी बीवी, आपसे सवाल करना मेरा हक है। तुम शायद ये भूल रही हो कि मैंने तुम्हें ये हक नहीं दिया हुआ। मगर आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपके निकाह में हूँ। निकाह के 4 पेपर्स ने इस घर के दरवाजे तो तुम पे खोल दिए, लेकिन मेरे दिल के नहीं चांद। मेरे दिल के दरवाजे नहीं खोल। शॉपिंग मॉल में लड़की कौन थी आपके साथ? कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसका नाम जिया है और वो बिजनेस सीखना चाहती है? हाँ, वही लड़की थी जिया। पसंद आई तुम्हें? आप मेरे होते हुए किसी और लड़की की तरफ मुतवज्जा कैसे हो सकती? ठीक उसी तरह जिस तरह तुम मेरे होते हुए किसी और लड़के से मिलने जा सकती। अब आप उस पर इल्जाम लगा तो तुम क्या कर रही हो? तुम इल्जाम नहीं लगा रही। तो फिर जो सच है मुझे बता दो। मुझे तुम्हें कुछ भी बताने में इंटरेस्ट नहीं चाहती। मेरी बात सुनिए, आप मुझे कुछ भी बताए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। कहीं आपको उस लड़की से मोहब्बत तो नहीं हो गई? हाँ, हो गई है मोहब्बत मुझसे। आई एम हेड ओवर हील्स इन लव विद हर। शादी करना चाहता हूँ उसके साथ। सुन लिया तुमने? ठंड पड़ गई तुम्हें? जाओ अब मैं। तुम्हारा दिमाग अपने ठिकाने पे खिसक चुका है बिल्कुल ही। क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि किसी का फोन उसकी गैर मौजूदगी में, फॉर दैट मैटर मौजूदगी में भी नहीं छेड़ते। मैं किसी का नहीं, अपने शौहर का फोन चेक कर रही थी और ये मेरा हक है। कोई हक नहीं है तुम्हारा। और चांद, अगर आज के बाद तुमने मेरे फोन को हाथ भी लगाया ना, तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। और अगर आज के बाद आपने इसे कॉल या मैसेज करने की कोशिश भी की ना, तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। अच्छा, क्या करोगे? मैं क्या कर लूंगी? जब आप इससे मिलने जाएंगे ना, तो आपके पीछे पीछे आऊंगी और उसको बताऊंगी कि किसी का घर बर्बाद करना कितनी घटिया हरकत होती है। वो ऐसा कुछ नहीं कर रही। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी छोटी सोच का नतीजा और कुछ नहीं। अगर मेरी छोटी सोच है ना, फिर आप जाके इसे समझा दें कि आइंदा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करे, वरना इसके साथ ही बहुत बुरा होगा। just shut up! अगर आप मेरे साथ इस तरह करेंगे तो मैं कभी खामोश नहीं रहूंगी। क्या हसन ऐसा कैसे कर सकता है? इसका मतलब है चांद बिल्कुल सही कह रही है। देखें इख्तिशाम, इन दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है और यही वजह है दूरी की। जब कोई बीवी अपनी जगह छोड़ती है तो दूसरी औरत को मौका मिलता है। फरजाना, चांद का रवैया भी मेरे सामने है और तुम्हारे बेटे का भी। मैं इंसाफ करूंगा, सिर्फ इस वजह से कि हसन मेरा बेटा है। मैं उसको बरी जिम्मा करार नहीं दे सकता। महविश, क्या हुआ? मूड ठीक करो ना। तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? क्योंकि तुम मुझसे इतना दूर जा चुकी हो कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। हालांकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे डिस्टर्ब करो और मुझसे पूछो कि मैं इतनी खुश क्यों हो तुम इतनी खुश। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अफान अपने अम्मी अब्बू को लेकर रिश्ता लेकर घर आया था। तो फिर अंकल ने क्या जवाब दिया? सोचने के लिए वक्त मांगा है। वैसे भी मुझे पता है मेरी मर्जी के खिलाफ वो कोई फैसला नहीं करेंगे। जोया, क्या ये बेहतर नहीं कि तुम ये फैसला अंकल पर ही छोड़ दो? आविश प्लीज, नो लेक्चर, और ना ही अम्मी की तरह समझाने बैठ जाना। यार मेरा मतलब तो ये है कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए कभी गलत फैसला नहीं करते। तो जरूरी तो नहीं कि औलाद भी हमेशा गलत ही फैसला करती हो। अच्छा, तुमने उन्हें बताया कि तुम अफान से? नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, मगर अगर जरूरत पड़ी तो बता भी सकती हूँ। तो उन्हें दुख नहीं होगा कि तुम मेरी दोस्त हो महविश, मगर मुझे सपोर्ट करने के बजाय डैडी को सपोर्ट कर रही हो? यार दरअसल बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अफान से दूर हो जाओ, और वो भी तुमसे।
मेरा शक ठीक था। तुम्हें अम्मी और चांद भाभी ने ये टेस्ट दिया है कि मैं अफान से दूर रहूं, है ना? नहीं यार, कसम से ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी ने कुछ भी। जस्ट शट अप महविश। अब तुम्हारी दूसरी स्टेटमेंट ये होगी कि अफान को तुमने किसी से उल्टी सीधी बातें करते सुना है और तुम्हें लगता है कि वो मुझसे मेरी दौलत की लालच में शादी कर रहा है ना? कसम से जोया, ये सब सच है। प्लीज स्टॉप इट। मुझे अफान की मोहब्बत पे इतना यकीन है जितना दिन और रात के होने पर यकीन होता है। इसलिए तुम्हारी इन फजूल बातों की वजह से मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करती हो जोया? अरे काम करने की ठान ही ली है तो फिर इंतजार किस बात का? तो तेरे घर वाले मान गए? अब्बा ने ये नहीं कहा फिर पढ़ाई तो पूरी कर ले? अगर पढ़ाई पूरी करने का इंतजार करता तो लौंडिया किसी और के हाथ लग जाती। और जोया तो सोने की चिड़िया है इस कॉलेज की। लेकिन यार तू तो नायला से मोहब्बत कर रहा है और जोया से भी। बस जोया के साथ तो अपना मतलब निकलवा रहा हूँ। उसके करोड़पति बाप से 2-4 तगड़ी फरमाइशें पूरी करवानी हैं। उसके बाद मैं और नजिया गोइंग टू दुबई। जी बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। अंकल आपने मुझे बुला लिया होता। नहीं कोई बात नहीं है। ये बताओ तुम्हारे वालिद की तबीयत कैसी है? अब बहुत बेहतर है। कल ही बात हुई थी भाई से। हसन बता रहा था तुम्हारी तबीयत भी खराब है। माइग्रेन अटैक था। हसन वक्त पर ना पहुंचता तो पता नहीं क्या हाल होता मेरा। असल में बीपी लो हो गया था और ऊपर से सर में दर्द भी बहुत था। अंकल, हसन इज सो स्वीट, ही इज रियली हेल्पिंग। सच पूछें तो मैं हसन से बहुत मुतासिर हुई हूँ। He's a good boy. तुम अपना काम करो, मिलते हैं फिर बेटा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि अंकल आंटी जो तुम्हारे हक में फैसला करेंगे वो तुम्हें मान लोगी तो ओके फाइन, भूल जाओ फिर मुझे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मेरी बात मानने में क्या मसला है तुम्हें? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने पेरेंट्स के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और अगर फैसला हमारे हक में नहीं आया? दरअसल मेरी अम्मी से बात हुई थी, मैंने उन्हें कहा था कि ये रिश्ता रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। भूल है तुम्हारी जोया। और वो तुम्हारी चांद भाभी, अगर उन्होंने ये रिश्ता खत्म करवा दिया फिर? वैसे ही तुम्हारी डैडी हर बात मानते हैं उनकी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर तुम इस तरीके से चुप बैठी रहोगी तो वो पागल है तुम्हारी बात सुनेंगे यार। क्यों मानेंगे वो तुम्हारी बात? तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना तुम्हें बस अलर्ट रहना है। और वो तुम्हारे हसन भाई, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं कर सकती। भैया देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुराने जमाने की लड़की मत बनो तुम। आजकल की लड़की जो चाहती है वो हासिल करती है वो। और एक बात मेरी याद रखना जोया, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई ना तो मेरी जिंदगी से जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। याद रखना ये बात तुम। कैसी हो आपा? इतने दिनों बाद अपनी छोटी बहन का ख्याल कैसे आ गया? भाई मुझे तो हमेशा ही तुम्हारा ख्याल रहता है, लेकिन तुम्हें बहन होकर भी सिर्फ काम के वक्त मेरी याद आती है। हमेशा जली कटी बातें मत किया करो आपा। कभी कभी तो अपनी छोटी बहन समझ के प्यार से गिला शिकवा कर लिया करो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ जो मैंने तुम्हें तावीज लाकर दिए थे उनका कुछ असर हुआ या नहीं? वो तो मुझे खुद ही निकालने पड़ गए। हाँ, तुमने निकाल लिए? क्यों भाई, शाह साहब ने निकालने को तो नहीं कहा था? कभी कभी उल्टी चाल को सीधा करने के लिए ये भी करना पड़ता है। वाकई में वो तावीज छुपाने में इतना मजा नहीं आया था जितना तावीज निकालने में आया था। अब तो तुम मुझे ऐसे तावीज लाके दो कि ये क्या है अम्मी जी? क्या चीजें? पता नहीं,
ये डैड की बुक्स पे हाथ रखा तो ये निकला है। दिखाओ, ये है क्या? ओह माय गॉड अम्मी जी, ये यकीनन कोई तावीज है। तावीज? लेकिन ये कौन कर सकता है अम्मी जी? आखिर हमारे घर में हो क्या रहा है ये? हाँ, और कौन चाह सकता है कि डैडी मुसलसल बीमार रहे? मैं तो ये सोच रही हूँ कि डैडी के रूम में कौन आया होगा। डैडी तो हमेशा अपने कमरे में रहते हैं ना। आखिर कर कौन सकता है ये हरकत अम्मी जी? तुम्हें तावीजों की क्या जरूरत पड़ गई? मम्मी जी, आपको पता तो है रात की महरूमी कितनी बड़ी महरूमी होती, बस उसी वजह से। और ये तुम क्या कह रही थी कि तावीज इतना छुपाने में मजा नहीं आया जितना दिखाने में आया? नहीं अम्मी जी, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था। अम्मी, हो सकता है अम्मी सुनने में गलत फहमी हो गई और वरना ये झूठ नहीं बोलती इस तरह। आंखों में आंसू भर के मासूम शक्ल बनाकर तुम बैठ जाती हो। अब मैं तुम्हारी चरित्रबाजियों में आने वाली नहीं। निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। मैंने क्या किया है? फरजाना, क्या कर रही हो? आराम से बात करो बच्ची से। आप तो भाभी चुप रहे। आपने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, लेकिन मैंने अपनी आंखें खोली नहीं है। मैं अपने घर में और तमाशे बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो अब यहाँ से। मेरा कसूर क्या है? ये देखें एहतशाम के कमरे में से तावीज निकला है। पूछिए अपनी लाडली बहू से, इसने कल ड्रामा करके हम लोगों को कमरे से बाहर निकाल के कमरे की सफाई नहीं की थी। मैंने कोई तावीज नहीं रखवाया, कुछ नहीं किया मैंने। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। निकलो मेरे घर से। मैं अपने घर को तबाह होते हुए नहीं देख सकती। अम्मी मैंने किया क्या है मुझे पता लगा। मेरा चांद, ये क्या हो रहा है यहाँ? ओ महवेश, क्या हाल है? कम से कम इतना तो बता जाओ कि जोया को मेरे खिलाफ करने की जो साजिश की थी उसका क्या नतीजा निकला। जोया तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगी। जोया मेरी दोस्त है और वो अच्छी तरह जानती है कि मैं उसके साथ कितनी मुखलिस हूँ। आज नहीं तो कल वो मेरी बातों पर यकीन जरूर करेगी। तो एक बात तुम भी गौर से सुन लो, जोया मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर अंधा भरोसा करती है। तुम और तुम्हारी मोहब्बत बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारी मोहब्बत को भी। एक बात याद रखना अफान, मैं जोया को इस अंधेपुर में छलांग हरगिज नहीं लगाने दूंगी। चांद, तावीज मैंने अपने लिए मंगवाए थे। आपा ने कहा था कि वो बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं, तो मैंने सोचा क्या पता इस तरह मुझे भी औलाद हो जाए। देखिए, मुझे अंदाजा है अगर औलाद ना हो तो औरत खुद को नामुकम्मल समझती है, लेकिन हमें इस बात का भी तो अंदाजा होना चाहिए ना कि जब तक अल्लाह ताला की मर्जी ना हो कोई काम नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन चांद, कभी कभी बंदा बहुत ज्यादा नाउम्मीद हो जाता है। उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ मांगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन तावीज़ों के चक्कर में नहीं पड़े। अरे आप क्यों आ गई? अब आपकी तबीयत कैसी है? बस मैंने सोचा तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। मैं ठीक हूँ अब तो तकरीबन सारा काम हो चुका है। हाँ, लेकिन चांद, तुम्हारा रोज़ा भी तो है ना, और मैंने सोचा तुम पर सारा बर्डन पड़ गया, इसलिए तुम अकेले काम कर करके थक गई होगी, मुझे तुम्हारी हेल्प कर देनी चाहिए। और वैसे भी रोज़ेदार की हेल्प करने से सवाब मिलता है। इस तरफ से सारा काम हो गया?
यहाँ से तो सारा हो गया, बस ये रहता है। शहनाज जल्दी करो। हाँ वो ठीक करो। वो उठाया तुमने? हो गया शहनाज? चलो अब आ जाओ। ये ले जाओ, किचन में रखते हैं। अगर इंसान सच्चे दिल से दुआ मांगता है ना, अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर सुनता है। हाँ देर हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी दुआ रद्द कर देगा। तुम ठीक कहती हो। खुद को इस तरह मायूस नहीं करें और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ मांगे, सब कुछ ठीक कर देगा वो। तुम पता है, तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू। हेलो। ओह हाय डैड। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी डैड, वो एक्चुअली जयान ईद की शॉपिंग करनी है, इसे लेके जा रहे हैं। हसन की चॉइस बहुत परफेक्ट है अंकल, इसलिए मैंने सोचा कि हसन शॉपिंग में मेरी हेल्प कर दे। अच्छा, आज रात को अफ्तार पे घर जरूर आ जाए। घर पर? क्यों, घर में अफ्तारी नहीं कर सकते तुम लोग? असल में मैंने एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवाई है, तो मैं और हसन आज वहीं अफ्तार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ फिर तुम लोग। ओके अंकल, चलो। माइग्रेन अटैक था। हसन वक्त पर ना पहुंचता तो पता नहीं क्या हाल होता मेरा। असल में बीपी लो हो गया था और ऊपर से सर में दर्द भी बहुत था। अंकल, हसन इज सो स्वीट, ही इज रियली हेल्पिंग। सच पूछें तो मैं हसन से बहुत मुतासिर हुई हूँ। जी डैड, वो एक्चुअली जयान ईद की शॉपिंग करनी है, इसे लेके जा रहे हैं। हसन की चॉइस बहुत परफेक्ट है अंकल, इसलिए मैंने सोचा कि हसन शॉपिंग में मेरी हेल्प कर दे। अच्छा, आज रात को अफ्तार पे घर जरूर आ जाए। घर पर? क्यों, घर में अफ्तारी नहीं कर सकते तुम लोग? असल में मैंने एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवाई है, तो मैं और हसन आज वहीं अफ्तार कर रहे हैं। क्या बात है, से आप ऑफिस से आए बहुत खामोश हैं, चुप चुप से। मैं कुछ सोच रहा हूँ फिलहाल। क्या सोच रहे? क्योंकि जब से ये काम शुरू किया है तीनों बेटों ने, सलमान को काम देता हूँ, सारा बोझ उस पर आ जाता है। हसन को दिया, उस पर बोझ आ गया। बिलाल तो कुछ करता ही नहीं है। तो आपने इसका कोई हल निकाला है? सोच लिया है मैंने इसका। अब ये सोचा है कि कारोबार को 3 इक्वल यूनिट्स में तकसीम कर दूं। लेकिन बिलाल तो बहुत ज्यादा। अरे बाबा, वो तो बिल्कुल लापरवाह है, कुछ करता ही नहीं है। तीनों के अलग अलग यूनिट्स होंगे, अपना अपना कारोबार देखेंगे, नफा नुकसान देखेंगे अपना अपना। एक आदमी के ऊपर बोझ नहीं आएगा। देख लें, कहीं जल्दबाजी में आप कोई गलत फैसला तो नहीं कर रहे? जल्दबाजी? मेरा अपना ख्याल ये है कि बहुत देर कर दी मैंने ये फैसला करने, बहुत पहले कर देना चाहिए था। तुम घबराओ नहीं फरजाना, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाए। ये फैसला बहुत जरूरी है।
अम्मी जी मेरी बात सुन। देखें, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं कि अगर डैडी ऐसी कोई बात सोच रहे हैं ना तो दिस इज नॉट राइट। सलमान भाई को सारा बिजनेस देना सख्त नाइंसाफी होगी। एज अ फैमिली वी आर लाइक दिस। मतलब अगर कुछ गलत सोचेंगे तो सब सेटल हो जाएगा ना। पर्टिकुलरली आई एम टेलिंग। बात सुनो, तुम्हारे डैडी थोड़े से बीमार क्या पड़े, तुमने अपनी आंखें माथे पे रख ली हैं। तुम्हें मालूम भी है कि तुम इस वक्त कितनी घटिया बात कर रहे हो। अम्मी नो, अम्मी मैं आपसे एक जस्ट डिस्कशन कर रहा हूँ और अपना हक मानना। ये तुम समिया की जबान बोल रहे हो। समिया? अरे सीरियस, समिया कहाँ से आ गई? सोनिया ठीक कहती है, मिडिल क्लास की लड़कियों को बहू बनाकर ले आओ तो वो घर में साजिशों के जाल बिछा देती हैं। देखिए, नाउ यू आर गेटिंग रॉन्ग। समिया ने मुझसे इस किस्म की कोई बात नहीं की। ये मैं कह रहा हूँ ये बात। मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटा, वो तुम्हें कैसे उंगलियों पे नचाती है, मैं सब जानती हूँ। कैसे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरी और तुम्हारे डैडी के दरमियान में जो बात हुई वो तुम तक कैसे पहुंची? क्योंकि समिया को आदत है दूसरों की बातें छुप छुप कर सुनने की। अफसोस है हमारा घर भी एक टिपिकल मिडिल क्लास घराना बन गया है। क्या कह रहे हैं आप? बिलाल और समिया के तो अपने अकाउंट में पैसे होते हैं, फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? अरे यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें फरजाना। इन दोनों के पास अपने अपने क्रेडिट कार्ड है, लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं ये कंपनी का क्रेडिट कार्ड। 80,000 रुपए की शॉपिंग की है समिया ने। क्या एक दिन में उसने इतने पैसों की शॉपिंग की? खैर, बिलाल को तो मैंने बहुत डांटा है, लेकिन तुम समिया को समझाओ, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ना बाबा ना, जिसकी बीवी है ना उसी को कहें वो समझाएगा। जान बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। जहाँ समिया को इतना एहसास हो गया कि तुम्हारे तासुरात देखने के लिए वो खुद किचन में आ गई है, तुम देखना बहुत जल्दी वो सुधर भी जाएगी। ठीक कह रही हैं आप। जान बेटा, क्या बात है, जब सब मामलात सुधरते जा रहे हैं, उनमें बेहतरी आ रही है, तो तुम क्यों इतनी परेशान और उदास लग रही हो? मुझे तो नहीं लगता कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं भाईजान। क्यों? क्या तुम जिया की वजह से परेशान हो? नहीं तो। देखो, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो ही ना है। भाईजान रहने दो, सारी कहानी अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि जिया और हसन को। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बाज दफा मत गुस्से में बहुत कुछ कह जाता है और उसका मतलब कोई नहीं होता। रोजेदार अगर रोजा खुलने से पहले कोई दुआ मांग ले तो वो कभी रद्द नहीं जाती। जानती हूँ, इसलिए हर रोज दुआ मांगती हूँ। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं होता दुआ में। हम अल्लाह के बंदे हैं और अपने खालिक से मांगना हम पर हुक्म है। हमारा काम है उसका हुक्म बजा लाना और फैसला उस पर छोड़ देना। अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान को उतनी ही तकलीफ देता है जितनी कि वो बर्दाश्त कर सके। ताईजान, रोजे का टाइम हो गया, आप बैठ जाए, मैं अच्छे से तैयार कर। अच्छा, तो आप लोग की सारी शॉपिंग हो गई? मेरी और फारा की तो हो गई, लेकिन मामा को कुछ भी पसंद नहीं आया। पता है क्या, दुनिया की सारी मॉम जैसी होती है, उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आता। आपको कैसे पता? क्योंकि जब मैं अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग में जाती थी ना, वो मुझे हर जगह घुमाती थी, हर बाजार में, लेकिन उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आता था। फिर आप क्या कहती थी आंटी से? मैं हाथ खड़े कर लेती थी और कहती थी बस करें और घर चलें। मैंने और फारा ने बिल्कुल ऐसे किया। और फिर उन्होंने कहा होगा कि अच्छा ठीक है, घर चलते हैं। हाँ, बिल्कुल यही कहा था। आप ईद की शॉपिंग कब करेंगी? मैं करूंगी चांद रात पे, क्योंकि मैं हमेशा से चांद रात पे शॉपिंग करती हूँ। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या ईद सिर्फ उनके लिए होती है जो रमजान के सारे रोजे रखते हैं? देखो, ईद तो अल्लाह ताला की रहमत होती है ना, और रहमत तो सारे मुसलमानों के लिए होती है। अब देखो, अगर हम मेहनत करते हैं, हमें कोई फल मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। उसी तरह सोचो, अगर हम सारे रोजे रख के ईद मनाएंगे तो कितना मजा आएगा ईद मनाने में, है ना? अब ये ले जाओ जल्दी से और इसे सेंटर में रखना जैसे मैंने सिखाया था।
बड़ा अच्छा है कि सब यहाँ मौजूद हैं। तो मैं एक डिसीजन शेयर करना चाहता था आप सबसे। मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि मैं इस डिसीजन पे क्यों पहुंचा हूँ। बहुत अच्छी फैमिली है इन लोगों की, मुझे पसंद है, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में इनके बारे में कुछ कंफ्यूजन है। आप ठीक कह रहे हैं डैड। वैसे सोनिया और मेरा भी यही ख्याल था। हमारी एक ही तो बहन है। उसकी शादी अगर बराबरी के लोगों में होती तो ज्यादा अच्छा था। नहीं, ये वजह नहीं है। शायद मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे इस डिसीजन की वजह क्या है। लेकिन ये जो लड़का अफान है, इसके बारे में मेरे दिमाग में मुझे इससे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। हमारी बेटी जोया के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। एक दोस्त है, वो अपने बेटे का रिश्ता जोया के साथ करना चाहता है। मैं बहुत जल्दी उसको इनवाइट करूंगा। और ये बात भी तय है कि जो भी मैं डिसीजन लूंगा वो आप सबकी रजामंदी से लूंगा। गुड जॉब। हो गया ना तुम्हारा एक और प्लान फेल। मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि उसने सिर्फ एक बार बोला और डैडी ने उसकी बात को इतनी अहमियत दी है। गलत बात है समिया। एहतशाम ने चांद की बात को नहीं बल्कि अपनी बेटी को अहमियत दी है। लेकिन तुम लोग कभी इस बात को नहीं समझ सकती। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको बताइए अम्मा, चांद की अच्छाइयों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। ठीक कह रही। और अब मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों ने जो खामखा की दुश्मनी की ऐनक लगाई हुई है ना, उसे उतार, ताकि तुम्हें भी चांद की अच्छाइयां नजर आने लगे। वो एक्चुअली हसन काफी बिजी था आज। वो डैड के बिजनेस पार्टनर की बेटी है ना, क्या नाम है उसका, जिया। हाँ जिया। बस वो उसी के साथ कुछ मीटिंग्स थी उसकी। मेरा तो ख्याल है अभी भी दोनों साथ में ही होंगे। वैसे बिली बता रहे थे कि काफी शौक है उस लड़की को बिजनेस सीखने का, इसलिए डैड ने उसे हसन के साथ काम करने के लिए लगा दिया। और हसन तो आज ऐसे खुश हो रहा था जैसे कोई कारनामा अंजाम देने वाला। एक बहुत मजे का कमन तैयार किया है चांद के लिए। देखो सौम्या, जो तुम्हारे पिछले प्लान्स थे ना, वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुए हैं। और अभी भी जो तुम सोच रही हो, मुझे नहीं पता कि वो कामयाब होगा कि नहीं। अब आप देखती जाइए, क्योंकि अब जब ये तीर कमान से निकलेगा ना, तो टारगेट पे हिट जरूर करेगा। और कब निकलेगा तुम्हारा ये तीर? बहुत जल्द, प्यारे मामू के डिपार्चर से पहले पहले। वैसे आपका क्या ख्याल, ये तीर मुझे अभी छोड़ देना चाहिए या मामू के जाने के बाद? जब तुम्हें सही लगे समिया। मामू होंगे तो तमाशा उनके सामने हो जाएगा, नहीं होंगे तो चांद इस महाज पे अकेली होगी, और वो भी तुम्हारे सामने। कैसे चांद के मामू उसके कान भर रहे? तुम कैसे कह सकती हो कि वो उसके कान भर रहे? और क्या अम्मी जी, खुद ही सोचें, चांद आपको कभी इससे पहले इतने गुस्से में नजर आई जितनी वो कुछ दिनों से नजर आ रही? और आज भी हसन के आते ही हसन से झगड़ा कर लिया था उसने। लेकिन झगड़ा करने से शौहर के दिल में जगह तो नहीं बना सकते ना। बस क्या करें अम्मी जी, आजकल की लड़कियों में सब्र तहम्मुल बचा ही कहाँ है।
देखिए, मुझे अंदाज़ा है अगर औलाद ना हो तो औरत खुद को नामुकम्मल समझती है, लेकिन हमें इस बात का भी तो अंदाज़ा होना चाहिए ना कि जब तक अल्लाह ताला की मर्जी ना हो कोई काम नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जान कभी कभी बंदा बहुत ज्यादा नाउम्मीद हो जाता है। उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ मांगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन तावीज़ों के चक्कर में नहीं पड़े।